आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अल्फ़ाबेट्स जो हम ABCD पढ़ते हैं ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ABCD लिखूंगा और फिर उसकी नंबरिंग बताऊंगा और फिर उसको याद करने का तरीका बताऊंगा और फिर उसके रिवर्स जो लेटर्स होते हैं उनको भी मैं आपको याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा। और आप ध्यान रखिए कि इस वीडियो में आपको हाथ के हाथ ही ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए देखते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हर अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करा हुआ है और हर अल्फ़ाबेट का फिक्स मैंने ट्रिक बनाया है। आपको तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको ये सब चीज़ों के बारे में समझाने वाला हूँ और मैं आपको दावा करता हूँ कि इस चीज़ को देखने के बाद आपको अल्फ़ाबेट में नंबरिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पूरा फोकस करिए इन पे जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। हर वर्ड का एक्सप्लेनेशन करूँगा, आप उसको बस रिमाइंड करिएगा। मैं भी 2-3 बार बोलूँगा क्योंकि सुनने से अपन को जल्दी याद होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ए को अपन को पता ही है, A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है। इसके बारे में बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ज़्यादातर अपन को याद होते हैं। ओके, D4 होता है, E5 होता है, यहाँ तक अपन को पता रहता है E5। अब मैं स्टार्ट करता हूँ F के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लिखा हुआ है, F मतलब होगा फिक्स। फिक्स इज मीन्स टू सिक्स, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आपको याद करना है। F मतलब होगा फिक्स, फिक्स का मीन्स होगा 6। अब आगे चलते हैं G7। आपने सुना होगा ग्रुप ऑफ 7 कंट्री इज कॉल्ड G7। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है G7। याद करने का इजीली तरीका है, क्या बोलेंगे? G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं H। अब H मैंने इस तरीके से ऊपर बनाया है, आपको इंडिकेशन दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको समझाता हूं। H, जब मैंने H के ऊपर ये 2 बार्स लगा दिए वेनाकुलम, तो ये क्या बन गया? लुकिंग लाइक से 8। तो H इज लुकिंग लाइक से 8। H इज लुकिंग लाइक से 8। आगे बढ़ते हैं I नो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं I नो। J10 और K11, अपन इन दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। क्या बोलना है? जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। वैसे भी जनरली चलती ही हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना आएगा L फॉर लायन। सबने पढ़ा होगा L फॉर लायन। लायन को देखते ही 12 बज जाना स्वाभाविक है। तो अपन कैसे याद करेंगे? L फॉर लायन। लायन मीन्स लायन को देखते ही 12 बज गए। लायन को देखते ही 12 बज गए। अब अपन बात करते हैं M की। M का है मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। इजीली याद कर सकते हैं M13, मेरा तेरा। अब अपन जानते हैं MN का रिवर्स होता है क्योंकि हर रिवर्स लेटर का सम 27 होगा। हर रिवर्स लेटर का सम 27 होगा। ये भी चीज आपको रिमेंबर रखनी है, हर रिवर्स लेटर का सम 27 होगा। तो M13 तो ओब्वियस सी बात है, N ओब्वियस सी बात है 14। M13 N 14। आगे पढ़ते हैं O की ट्रिक्स। O की ट्रिक को मैं R और S से रिलेट करूंगा। O की ट्रिक को मैं R और S से रिलेट करूंगा। तो दोनों को कंसोलिडेट करके क्या बना? 15 और 18 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। क्या बोलेंगे? 15 और 18 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। क्या बोलेंगे? 15 और 18 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। इजीली याद हो जाएगा कि O 15, R 18 और S R के बाद आता है तो 19। ओके, P मतलब एक 16 साल का प्रिंस है जिसकी 17 साल की क्वीन से शादी होने वाली है। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। क्या बोलेंगे? 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। S और T हम जानते हैं ST SC में 19-20 का फर्क है, तो हम S को यहां से भी याद कर सकते हैं। ST SC में 19-20 का फर्क होता है।
ST/SC में 19-20 का फर्क होता है। दोस्तों ये याद करने की ट्रिक है, 19-20 में ST/SC में 19-20 का फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यू 21, यू गिव मी ए किस। अपन जनरली ये ट्रिक है एक तरीके का, यू गिव मी ए किस, अपन इसको इससे इजीली याद कर सकते हैं, यू गिव मी ए किस। ओके, यू गिव मी ए किस, 21, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। ओके, वी 22, वी साउंड लाइक ए वी साउंड लाइक ए वी, हम दो हमारे दो, 22, हम दो हमारे दो, 22, वी 22, हम दो हमारे दो, वी साउंड लाइक ए वी, हम दो हमारे दो। इजीली याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। डब्ल्यू मतलब 23, अपन कैसे याद करेंगे इसको, इसका जनरल तरीका ये है कि एक आदमी को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो 23 घंटे कर ले तो 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए। तो डब्ल्यू क्या होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा। एक आदमी को 24 आवर वर्क नहीं करना चाहिए तो डब्ल्यू का मीन्स क्या होगा, 23 होगा। आगे बढ़ते हैं, जब हमने बोला था कि एक बंदे को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए तो 23 घंटे काम करेगा तो वो डब्ल्यू हो जाएगा। अब नहीं करना चाहिए तो नहीं को किस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स के थ्रू करते हैं, लगता है एक्स जैसा है तो 24 घंटे नहीं करना चाहिए तो एक्स भी इसी में ही आ गया है। आप ध्यान से समझिए, एक बच्चे को 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए तो 23 घंटे करना चाहिए वर्क, और नहीं करना चाहिए एक्स 24। ओके, आगे बढ़ते हैं, वाई जेड इजिली याद हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 एंड 26। नाउ हम पढ़ते हैं आगे इनका रिवर्स चीजें, रिवर्स हर लेटर का रिवर्स क्या होगा आगे मैं बताने वाला हूं आपको। ओके फ्रेंड्स, अब हम रिवर्स लेटर की ट्रिक्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग के लिए, और हर किसी अल्फ़ाबेट की रिवर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, जितना कि उसकी नंबरिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैंक, एसएससी, रेलवे सब में इसका रिवर्स और रिवर्स के बाद ही इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जाता है। तो हम इसको इतनी इजी ट्रिक से याद करने वाले हैं, और एक बार अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं मेरे साथ इस ट्रिक्स को। देखिए, मैं इस ट्रिक्स को जो आपको बताने वाला हूं, इस ट्रिक को मैं एक कहानी के थ्रू आपको बताऊंगा, और इस कहानी को आप पूरी सुनिए। आपको एक भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं बचेगा जिसका आपको रिवर्स याद नहीं हो पाएगा। आप मेरी कहानी पूरी सुनिए जिस तरीके से मैं आपको अब डिक्टेट करने वाला हूं। देखिए, अजीज नाम का एक बॉय है, अजीज नाम का एक बॉय है जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। अजीज नाम का एक लड़का है जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, लेकिन उसका ईवीएस का एग्ज़ाम है। ईवीएस का एग्ज़ाम होने के बावजूद वो फालतू मूवी देखने गया। उसका ईवीएस का एग्ज़ाम है, क्यों उसके बाद भी वो फालतू मूवी देखने चला गया है, और क्या लेके गया है साथ में, क्रैक्स और ड्यू। समझ रहे हैं दोस्तों, अजीज नाम का एक लड़का है, उसका ईवीएस का एग्जाम है, और उस एग्जाम होने के बाद भी वो फालतू मूवी देखने चला गया है, और क्या लेके गया है, क्रैक्स और ड्यू, क्योंकि वो दोनों उसको पसंद हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा, उसका एग्जाम होने के बाद भी वो मूवी देखने गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। इसलिए दोस्तों वो मूवी देखने गया है उसका ईवीएस का एग्जाम होने के बाद भी, और उसको क्रैक्स और ड्यू पीना बहुत पसंद है। ओके, और वो अपने आप को ग्रेट क्यों समझता है, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता है। वो ऐसे सोचता है कि हायर सेकेंडरी और इंटर का जैसा ही एग्जाम होगा ईवीएस, इसलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता है, और इसके बाद ही वो फालतू मूवी देखने चला गया और अपने साथ क्रैक्स और ड्यू लेके चला गया। अब इंटर का एग्जाम, इसका ईवीएस का एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आ गया दोस्तों। अब रिजल्ट के बाद उसको पता चला कि वो फेल हो गया। अब उसके घर वालों ने उसकी पिटाई लगा दी। पिटाई लगाने के बाद अब उसने घर वाले के सामने वो कुछ बोलने लायक तो रहा नहीं, तो घर वालों ने कहा अब बेटा तेरी जंगल क्वीन से शादी करवाएंगे, अब तेरी जंगल क्वीन से शादी करवाएंगे।
अब वो मजबूरन उसको शादी करनी पड़ी क्योंकि उसका एवीएस का एग्जाम बिगड़ चुका था, क्योंकि वो फालतू मूवी देखने चला गया था, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। इस ग्रेट किस लिए समझता था? क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स थे और ईवीएस में भाई साहब फेल हो गए। तो घर वालों ने जबरदस्ती उसकी जंगल क्वीन से शादी करवा दी। अब जंगल क्वीन से शादी हो गई तो शादी में कुर्ता पजामा तो पहनेगा ही मेरा दोस्त अजीज, मेरा दोस्त कुर्ता पजामा तो जरूर पहनेगा शादी में। इसका कुर्ता पजामा जंगल क्वीन, दोस्तों समझिएगा, उसकी जंगल क्वीन से शादी करा दी और उसको कुर्ता पजामा मिले शादी में, और क्या मिला? लोटो के शूज। कुर्ता पजामा के ऊपर लोटो के शूज मिले उसको, और इसके बाद वो जेंटल मैन बन गया। वो अजीज नाम का लड़का मैन बन गया। आप देख सकते हैं MAN। अब हम इसकी ट्रिक्स को डिक्टेट करते हैं कि ये किस तरीके से याद करना है आपको। दोस्तों अजीज नाम का लड़का था, A का रिवर्स Z। अजीज नाम का एक लड़का था, तो लड़का था तो बॉय था, बॉय था तो B का रिवर्स बाय। इजीली याद हो जाएगा दोस्तों, दिमाग से सोचिए और इस चीज ट्रिक को बार बार देखिए और मेरी बात सुनिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में एक बार बात बैठ जाए और कभी ना निकले। दोस्तों देखिए, अजीज नाम का एक बॉय है जिसका रिवर्स वाई है, आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं। क्रैक्स उसको खाना पसंद है और ड्यू उसको पीना पसंद है, ठीक है। तो सी का रिवर्स एक्स और डी का रिवर्स डब्ल्यू। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। उसका ईवीएस का एग्जाम है, उसका ईवीएस का एग्जाम है, फिर भी वो फालतू मूवी देखने चला गया है, फालतू मूवी देखने चला गया है। FU फालतू, F का रिवर्स U, F का रिवर्स U, आप टेबल में देख सकते हैं दोस्तों। फालतू मूवी फिर भी देखने चला गया है क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है। G का रिवर्स T, आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है इसलिए ईवीएस का एग्जाम होने के बाद भी वो मूवी देखने चला गया है। ग्रेट क्यों समझता है? क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी HS, हायर सेकेंडरी H का रिवर्स S, H का रिवर्स S में उसके अच्छे मार्क्स थे और इंटर में भी भाई साहब के अच्छे मार्क्स थे, इंटर में भी उसके अच्छे मार्क्स थे। IR इंटर में भी उसके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो फेल हो गया ईवीएस के एग्जाम में। E का रिवर्स V, ईवीएस के एग्जाम में वो फेल हो गया तो घर वालों ने उसकी जंगल क्वीन से शादी करवा दी। J का रिवर्स Q, इजीली याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना आसान है, जंगल क्वीन से उसकी शादी करवा दी है तो शादी में तो सीधी सी बात है कपड़े तो मिलेंगे ही, तो उसको कुर्ता पजामा सिलवाया गया, उसको कुर्ता पजामा शादी में मिला। KP कुर्ता पजामा KP, और उसके साथ क्या मिला? लोटो के शूज मिले। मेरे दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं उसको लोटो के शूज मिले हैं, और जब कुर्ता पजामा और कोई इंसान कुर्ता पजामा और लोटो के शूज पहनेगा तो वो मैन बन जाएगा। M का रिवर्स N, आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको एक बार इसको याद कर लेंगे तो नामुमकिन है आपको ये भूलना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैं आपको इस ट्रिक से रिलेटेड आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इजीली उनको क्रैक कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक्स आसानी से समझ में आ गई होगी। प्लीज इस ट्रिक के बाद लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, मैं आगे क्वेश्चन का सेशन लेके आ रहा हूं। जैसा कि आपने अभी ट्रिक सुना और देखा, उसको समझा, इसके बाद मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस लाया हूं। क्वेश्चंस का लेवल SSC, बैंक के एग्जाम और रेलवे के एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये क्वेश्चंस का लेवल इजी टू हार्ड किया है। चलिए आइए इन क्वेश्चनों को करते हैं, और मैं आपसे विनती करता हूं कि इन क्वेश्चनों को करने से पहले इस वीडियो को पॉज कर लें, इसके बाद आप इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करके देखें। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसकी कोडिंग की गई है। मैथ इज कोडेड एज SGZN, मैथ इज कोडेड एज SGZN। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इस क्वेश्चन की कोडिंग किस तरीके से की गई होगी, क्योंकि इस समानुपात का मतलब होता है, इनका मतलब होता है कि इसको इस तरीके से दिखा गया है। अब बार को हम इसकी कोडिंग, जिस तरीके से मैथ की कोडिंग SGZN की गई है, अब बार की कोडिंग किस तरीके से की जाएगी, इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये होता है। तो हम इस कोडिंग को समझने की कोशिश करेंगे, और जिस तरीके से मैंने आपको सारी ट्रिक्स बताई हैं वो एज इट इज लगने वाली है। यहाँ पे आपने अगर ध्यान से देखा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे M आ रहा है, और मैंने बताया था M का मैन बन गया था, वो बंदा मैन बन गया था। अब यहाँ पे कहीं N आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, रिवर्स हो रहा है इसका, मैन बन गया था, रिवर्स ऑफ M,
मैन। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब अगला देखते हैं ए का क्या होता है, जेड। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए की कोडिंग, ए का रिवर्स जेड किया हुआ है। तो इसका मैंने आपको बताया था दोस्तों, अजीज नाम का एक लड़का था। इस तरीके से हमें कोडिंग समझ में आ गई है कि पर्टिकुलर अल्फाबेट का रिवर्स हमें दिखाया गया है। टी का बताया था जी, ग्रेट, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने ग्रेट याद किया है, आपको कॉमन सेंस से जी का टी होता है तो टी का जी भी याद रखना है। आपको ये कॉमन सेंस खुद डेवलप करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो ग्रेट हो गया था, जी टी, इस तरीके का टी का रिवर्स जी होता है। जिस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हायर सेकेंडरी एच एस, इसका रिवर्स। तो हम अब बार का आंसर देते हैं अपने, हमें पता लग गया है इसमें रिवर्स का रूल लग रहा है। बी का, अब अपन को पता है कि एम का अपने लास्ट में लिया था, एम का रिवर्स अपने लास्ट में लिया था। तो यहाँ पे 4 लेटर ही आने वाले हैं, ये तो पता ही चल गया क्योंकि 4 की कोडिंग की गई है। तो बी का मैंने बताया था बॉय, बी का रिवर्स एक बॉय था, बी अजीज नाम का एक बॉय था। आप देख सकते हैं दोस्तों, बी का रिवर्स वाई, ए का अजीज, इसी तरीके से ए का रिवर्स जेड, देख सकते हैं दोस्तों। आर का रिवर्स मैंने बताया था आपको। अब आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बताया था इंटर आर का आई आर होता है। जिस तरीके से मैंने आपको इंटर बताया था, आपको कॉमन सेंस से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ये भी सोचना है कि आर का आई भी होगा, आर का रिवर्स होगा आई, इंटर। के का कुर्ता पजामा, दोस्तों ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको रिवर्स, उसका भी रिवर्स याद रखना पड़ेगा कि के पी कुर्ता पजामा। इस तरीके से आपको बार की कोडिंग दिख गई है, PIZY। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ABCD इज कोडेड एज ZYXW। जिस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए का रिवर्स जेड होता है, क्योंकि अजीज नाम का एक लड़का था। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है जिससे आप इसको समझ सकें कि इसमें किस तरीके से कोडेड की होती है। ऐसा ही नहीं कि हर चीज का रिवर्स होगा, रिवर्स के आगे पीछे भी वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आगे आने वाले क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हार्ड है, आप इनको समझने की कोशिश करिए और हर वर्ड का रिवर्स याद करिए और हर वर्ड का नंबर याद करिए। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ए का रिवर्स जेड होता है, बी का रिवर्स बाई होता है, बॉय, सी क्रैक्स, डी डब्लू। अब इस तरीके से कोडिंग की हुई है कि हर किसी अल्फाबेट का रिवर्स लिया है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे हमको 4 वर्ड की ही कोडिंग है, जिस तरीके से अपन को दिख रहा है ABCD का ZYXW। सिमिलरली अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसका रिवर्स आएगा यहाँ पे, के का आएगा पी कुर्ता पजामा, जे का जंगल क्वीन से शादी करवाई थी, जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा। आई उसका इंटर में मार्क्स अच्छे थे। हायर सेकेंडरी एच एस, तो PQRS हो गई, KJIH की कोडिंग PQRS, जिस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने इंग्लिश को इस तरीके से कोड किया है, इंग्लिश को ENGLISH, पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग WNUOSIT इस तरीके से की गई है। अब आप समझिए दोस्तों कि ये कोडिंग किस तरीके से की गई होगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अब ई का रिवर्स क्या होता है, वी। सबसे पहले ई का रिवर्स देखेंगे, वी अपन को कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं, एन का रिवर्स होता है एम, ये भी नहीं दिख रहा है। जी का रिवर्स नहीं दिख रहा है, जी का रिवर्स भी नहीं दिख रहा है अपन को। तो हम क्वेश्चनों को अब समझने का तरीका बताता हूं आपको कि कैसे पहुंचेंगे आप क्वेश्चन के आंसर तक, कि मैं इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे दे सकता हूं या फिर आप इन क्वेश्चनों का आंसर इजीली कैसे देते, है ना। देखिए अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश इज कोडेड एज WNUOSIT, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए अब एल का रिवर्स हमें मिला है ओ, तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का ये वर्ड है, इसका 7 लेटर में कोडिंग है, तो यहाँ भी 7 लेटर का ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, जिस तरीके से देख सकते हैं आप दोस्तों कि एल का रिवर्स ओ मिला है हमें, तो 1 2 3 4 फोर्थ लेटर का रिवर्स ओ मिला है।
तो सीधी सीधी बात है कि ऑब्वियस सी बात है इसके फोर्थ लेटर का रिवर्स टी का रिवर्स भी बीच में ही आएगा। टी का रिवर्स होगा ग्रेट, क्योंकि वो ग्रेट समझता था, जी टी ग्रेट समझता था वो अपने आप को। टी का रिवर्स जी लिखेंगे। जिस तरीके से हमने देखा दोस्तों टी का रिवर्स जी हो रहा है, आगे देखते हैं हम डब्ल्यू तक कैसे पहुंचेंगे, ई का डब्ल्यू तक कैसे पहुंचेंगे, या फिर ई की कोडिंग किस तरीके से किसी और अल्फाबेट के साथ की हो, ये हमें नहीं पता है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं कि ई का रिवर्स हम जानते हैं, ईवीएस का एग्जाम दिया था, इसका मतलब होता है 22, इसका मतलब होता है 22। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप करने चाह रहे हैं और पैटर्न आप समझ सकते हैं कि आसानी से पता नहीं चलता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको पर्सनली सलाह देना चाहूँगा कि इन सबके अल्फ़ाबेट्स के इनके लेटर्स के आप नंबरिंग जरूर कर लें। इन सब की नंबरिंग करने से आपको ये पता लग जाएगा कि इन वर्ड्स में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या वर्ड का रिवर्स हो रहा है, क्योंकि रिवर्स का अपन जानते हैं 2 वर्ड्स के रिवर्स का सम होता है 27। हम बताने वाले हैं आपको कि इसका नंबर होता है 5। अपन ने पढ़ा था कि ए बी सी डी ई का 5, एन एन एम का 13 होता है, मेरा 13, और एन उसका अगला 14, तो एन का हो गया 14। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। L12 लायन को देखते ही 12 बज जाते हैं। ओके, आई नो एस टी एस सी में 19-20 का फर्क है, 19। एच लुकिंग लाइक से 8। तो इन चीज़ों की नंबरिंग लिखने से हम उसकी कोडिंग तक आसानी से पहुंच सकते हैं दोस्तों। देखिएगा मैं आपको आंसर तक कैसे लेके जाता हूं। देखिए अब डब्लू का भी अपन जानते हैं कि डब्लू का क्या बताया था कि 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, तो वर्क डब्लू से डिनोट है, तो कितने घंटे वर्क करेंगे 23। ओके, एन उसी तरीके से एन का 14। यू गिव मी 21। ओ आर एस 15 से 18, 15 या फिर 18 साल के बच्चे को ओ आर एस दिया जाता है। ओ 15। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क है, 19। आई नो टी एस टी 20, एस टी एस सी में 19-20 का फर्क है दोस्तों। जैसा कि हमने हर पर्टिकुलर लेटर का नंबरिंग कर दिया है, अब मैं बताता हूं आपको आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है, कि अब पता कैसे चलेगा कि इसकी कोडिंग किस तरीके से की गई है। देखना दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 22 का क्या कह रहा है, इसने 23 किया है। 22 का इसने किया है 23। देखिएगा दोस्तों, जिस तरीके से हर किसी वर्ड की नंबरिंग कर चुका हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन के आंसर तक किस तरीके से पहुंचेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। बिल्कुल इजी है, पेशेंस से इस वीडियो को देखिए, आप पूरा देखिए। जिस तरीके से आप हर किसी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को, एसएससी लेवल के क्वेश्चन या बैंक लेवल के क्वेश्चन या फिर किसी भी रेलवे के क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा। ई का 5 होता है, ई दे रखा था हमारे पास, ई का 5 होता है, इसका मैंने रिवर्स लिख दिया यहाँ पे 22। ठीक है, अब एन का रिवर्स होता है 13। मैन बन गया था, आपको पता है एन का रिवर्स होता है 13, मैन बन गया था। अब देख रहे हैं इसके रिवर्स का +1 हो रहा है 23। आगे नंबरिंग लिखने का ये फायदा है कि हमें पता लग जाएगा, हर पर्टिकुलर लेटर की नंबरिंग लिखने से पता लग जाएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसी तरीके से एन का रिवर्स 13 का +1 14। इसी तरीके से जी का रिवर्स होता है टी को अपन बोलते हैं ग्रेट ग्रेट समझता था वो अपने आप को। टी का होता है 20 का +1 किया है दोस्तों, देखिएगा साफ साफ दिख रहा है, यू का +1 किया है। तो हमें कोडिंग समझ में आ गई है कि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के रिवर्स का +1 आगे हमें दिखाया गया है। पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के रिवर्स का +1 हमें आगे दिखाया गया है। ठीक है, अब हम पैटर्न की कोडिंग करते हैं। जिस तरीके से हमें पता चला है कि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पी का क्या है, कुर्ता पजामा, पी का रिवर्स क्या है, पी का रिवर्स हो जाएगा के का +1, के होता है अपना, के बताया था मैंने आपको जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, के +1
12, 12 को क्या लिखेंगे अपन, लायन को देखते ही 12 बज जाते हैं, एल। ओके दोस्तों, आप समझिए कि मैंने पी का रिवर्स किया, रिवर्स लेटर का नंबर क्या होता है 11, उसमें +1 करना था, 12 आएगा, 12 का लिखा एल, 12 का लिखा एल क्योंकि लायन को देखते ही 12 बज जाते हैं, 12 का लिखा मैंने एल क्योंकि लायन को देखते ही 12 बज जाते हैं। ए का रिवर्स दोस्तों जेड होता है, जेड का +1। अब यहाँ देखिए ट्विस्ट है दोस्तों, जेड, ए का रिवर्स जेड होता है, इसका +1 ए ही होता है दोस्तों, क्योंकि साइकिल चलती है ए से जेड, जेड से ए से जेड, जेड से ए। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जेड, जेड का रिवर्स, जेड का अगला ए, टी का रिवर्स जी का रिवर्स, टी का रिवर्स जी होता है, आप जानते हैं दोस्तों ग्रेट, टी का रिवर्स जी होता है, जी का अगला एच। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी कोडिंग चल रही है, टी, इसमें बीच के अल्फाबेट एल का सीधा सीधा ओ लिया था तो हमने टी का सीधा सीधा जी कर दिया, जिस तरीके से कोडिंग की गई थी इसकी। ई की अगली, ई का रिवर्स होता है वी, ई का रिवर्स होता है वी का +1 23, वी होता है हम दो हमारे दो 22 23, UVW, ई की कोडिंग हो जाएगी डब्लू। इसी तरीके से आर लेके चलते हैं दोस्तों, आर इंटर, इसका रिवर्स होता है इंटर, आई का +1 करना होता है दोस्तों, आई का रिवर्स हो जाएगा जे, आई का +1 करेंगे दोस्तों जे आएगा। एन का रिवर्स होता है एम का रिवर्स एन का रिवर्स है अपन जानते हैं मैन, इसका +1 करेंगे 14 का होता है एन। ये हो गई दोस्तों अपनी इसकी कोडिंग पैटर्न की, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत आसान है, मैंने बताया आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन तक पहुंचना है। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको टिप्स पे होंगी तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इसको, मैं अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है कि हर क्वेश्चन का पर्टिकुलर कोडिंग की होती है, हर लेटर का, हर वर्ड का पर्टिकुलर कोडिंग की हुई है। मैं उस कोडिंग को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आंसर तक कैसे पहुंच पाएंगे। जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरीके से इस बार भी मैं आपको यही कहूंगा कि हर वर्ड का आप नंबरिंग कर लीजिए। तो हाथ के हाथ क्वेश्चन करते समय 19, आप जानते हैं इसका 20 होता है, इसका 21 होता है, डी का 4 होता है, वाई का 25 होता है। ये आपको कोडिंग इसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, और हर किसी का रिवर्स का पता होना चाहिए। अपन जानते हैं हायर सेकेंडरी ग्रेड समझता था अपने आप को, फालतू मूवी देखने गया था, डीयू पीता था, बॉय था, तो ये हर किसी, इसका रिवर्स हो गया। अपन देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं हाथ के हाथ। 8, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, F फिक्स 6, W 24 घंटे वर्क नहीं करता था, 23 घंटे करता था, B 2। अब मैं इसी तरीके से इसकी देखूंगा फटाफट, इसकी नंबरिंग करूंगा 7, 6, 7, हम दो हमारे दो 1। ओके, अब मैं इसका हाथ फटाफट रिवर्स भी लिख दूंगा, इजीली याद होगा, टिप्स पे होगा तो इजीली आप इनका रिवर्स भी आसानी से लिख सकते हैं। ग्रेड समझता था, फालतू, ग्रेड समझता था, EVS का एग्ज़ाम था उसका, और अजीज़ नाम का लड़का था। इसी तरीके से इसकी नंबरिंग कर दी 20, 21, 25 और 26। अब देखना दोस्तों अपन आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, इजीली पहुंच सकते हैं। देखिए इसी तरीके से मुझे ट्रेन का करना है, ट्रेन का 20, 18, 1, 9 और 14। सबसे पहले मैंने इसकी नंबरिंग करी ट्रेन की, मैंने इसका रिवर्स लिखा ऊपर G, I, Z, R, M। मैंने इसकी नंबरिंग करी 7, 9, 26, R, 18, M, N, 13।
ये मैंने नंबरिंग करी है दोस्तों। आपको ईजिली इसकी नंबरिंग याद होगी, मैंने जिस तरीके से आपको आगे बताया है आप इसकी नंबरिंग याद कर सकते हैं। अब हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे। बहुत ही आसान हो गया है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और आप इसको अगर अच्छे तरीके से याद करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, मेरा दावा है। आप देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पर्टिकुलर वर्ड का आपको नंबरिंग लिखा है, उसका रिवर्स लिखा है। ये आपको सबको टिप्स पे करना है, ये इन क्वेश्चनों को करने का इजी वे है। अभी अपन को टाइम लग सकता है इनको लिखने में, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको ट्रिक याद हो जाएगी आप इजीली हर किसी वर्ड का दिमाग में कर सकते हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं इनको। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से स्टडी का जी लिखा है, इसने एस का जी लिखा है, या फिर किसी का भी लिख सकता है, ऐसा पता नहीं चलता है अपन को। 19 देखिए दोस्तों, जिस तरीके से अपन जानते हैं एस होता है 19 और उसका रिवर्स लिखा हुआ 8, और अपने पास यहाँ आ रहा है 7, हमें 7 निकालना है इसका। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हमें देखा कि एच का -1 किया है इसने, एच का इसने -1 करके 7 लिख दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या पता ये अपनी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, जी 7 किया है भाई, टी का जी उल्टा लिखा है, टी का रिवर्स किया है जी, और जी का -1 किया है, 6 किया है। देखिए दोस्तों, इजीली आप पहुंच रहे हैं आंसर तक, क्योंकि वर्ड ये हमें लेटर से ही खेल सकता है। ये कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ लेटर से ही खेल सकता है और न्यूमेरिक नंबर से खेल सकता है, और हम उन्हीं को सब लिख देंगे तो हमारे सामने साफ इमेज हो जाएगी कि इसके साथ हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, 6 का 7 हो रहा है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ +1 हो रहा है, तो हम अब इन चीज़ों पे पहुँच रहे हैं कि इन दोनों में तो -1 होगा, शुरू के दो का रिवर्स करके -1 करना है, और बीच वाले का रिवर्स करके +1 करना है। उसी तरीके से डी का 23 है तो हम पहुँच रहे हैं 22 पे, -1 हो रहा है। और बी, मैं आपको अलग पेन से लिख के दे देता हूँ, बी का हो रहा है 2 है तो -1 हो रहा है। समझ में आई दोस्तों कोडिंग? बहुत ही मैंने ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, आप इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोडिंग डिकोडिंग में आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, तो इसी तरीके से चलते हैं। अब हम जानते हैं ट्रेन का कोडिंग करना है, हमें ट्रेन का कोडिंग करना है। इसमें फर्स्ट 2 लेटर का कैसे किया, इसका रिवर्स करना है। ट्रेन का रिवर्स क्या होता है, जी का -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 होता है एफ भाई, जी का -1, 8 का -1 किया, 7 आया, 7 का क्या होता है जी, इसी तरीके से 7 का हो गया 6, इसी तरीके से 9 है, 9 का -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा एच, 7 का -1 किया 6 होता है फिक्स, 6 एफ, एच हो गया। इसी तरीके से 26 है, 26 हम लोग कर रहे हैं। अब हमने देखा था इसमें बीच वाले का +1 हुआ था, इसी तरीके से इसमें बीच वाले का +1 होगा। ए का रिवर्स किया जेड, और जेड का +1 ए ही आता है। यही ट्रिक है कि जे का अगला क्या होगा, ए होगा। ओके, अब आगे देखिए 18 मैंने लिया है, आई का रिवर्स लिया है 18 में से 1 माइनस करना है मेरे को, क्योंकि हमारा -1 है इसमें। 18 का 17 का आपको बताया था, जंगल प्रिंस 16 साल का प्रिंस है और 17 साल की क्यून से शादी करेगा, तो क्यू 17 का क्यू, एम 13 का भी -1 हो जाएगा, एल लायन देखते ही 12 बज गए। ओके, दिस इज द कोडिंग ऑफ ट्रेन। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको, मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और ये मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इस तरीके के सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रीजनिंग में इससे 2 या 3 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो आपको जब अल्फ़ाबेट के बारे में सब कुछ जानकारी होगी तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और